छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मिल रही है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 4 की शिनाख्त हो चुकी है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी जानकारी दी है। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और उसके बाद इलाके की सर्चिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सलियों में 4 की शिनाख्त हो चुकी है। नक्सलियों के शव और उनके हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में 4 की शिनाख्त हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इसकी जानकारी दी है। जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाका में माओवादियों का उपस्थिति की सूचना पर हमारा डीआरजी टीम सीआरपीएफ एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला है और 4 पुरुष है और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर भी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीगण सुरक्षित है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बीजापुर सहयोगी सतीश अल्लूर जुड़ चुके हैं। सतीश, मुठभेड़ कब खत्म हुई, क्या अपडेट है मुठभेड़ को लेकर, कितने नक्सलियों के मारे जाने की खबर है? खबर है सबसे पहली बात तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे आसपास की घटना है, जिसमें डीआरजी कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है, जो कि सुकमा और बीजापुर के सीमांत क्षेत्र बासागुड़ा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें चिपुर भाटा का यह गांव है, जहां पे ये जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी का पता चलता है, इनपुट मिलती है और उसके बाद में वहां पे जब जवान पहुंचते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग जो है नक्सलियों की तरफ से पहले की जाती है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब जवानों की तरफ से होती है तो उसमें 6 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली है जवानों को। इसमें मैं आपको बता दूं कि 6 जो नक्सली मारे हैं उनमें 4 की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से एक नागेश जो कि डिप्टी कमांडर है नागेश, और उसकी पत्नी गंगा वो भी शामिल है, जो एसीएम सदस्य रही है। उसके अलावा दो और भी है जिनकी शिनाख्त की गई है। आइतू और शिवम नाम से है जिनका इनको शिनाख्त किया गया है। हालांकि जानकारी निकल कर ये भी आ रही है कि दो दिन पूर्व, जो कि होली के दिन में बासागुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 3 ग्रामीणों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह उसी का ही सिलसिला है जिसमें ये इनपुट मिला था कि जो हत्यारे हैं वो इसी क्षेत्र आसपास में कहीं छुपे हुए हैं, जिनको सर्चिंग के दरमियान पकड़ा गया। और सर्चिंग के दरमियान इनको पता चला कि इनपुट इस क्षेत्र में ये लोग पहुंचे हुए हैं और इसी इनपुट के जरिए जो है जवानों वहां पे गश्त के लिए निकले हुए थे और जवानों की गश्त देख करके नक्सलियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। इसमें एक चीज और खबर निकल करके आ रही है कि बीते कुछ दिनों से जैसे लगातार बीजापुर के मुख्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो है अटल आवास पड़ता है और अटल आवास के क्षेत्र में ही डीआरजी जवान का एक सैनिक को जो है नक्सलियों के द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसमें से 2 गोली जो है उसके एक पीठ पर और एक हथेली पे लगती है। फिलहाल जवान को जो है देर रात चॉपर के माध्यम से रायपुर भेजवा दिया जाता है। उसके अगले ही दिन तुरंत जो है होली का दिन निकलता है और होली के दिन में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। तो जो तांडव जो था नक्सलियों का वो कहीं ना कहीं बेखौफ हो चुका था, बेधड़क हो चुका था। इस रेड एरिया, रेड जोन के रेड कॉरिडोर में आतंक मचा के रखा हुआ था। उस आतंक को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए पुलिस फोर्स ने अपना जो जमावड़ा बनाया हुआ था, जो केंद्र बना हुआ था, जिस प्रकार से सर्चिंग की लगातार की जा रही थी, कहीं ना कहीं इनपुट मिले और उस इनपुट के आधार पर मुठभेड़ हो और कई नक्सलियों को मार गिराने का जो सपना था जवानों का, वो कामयाबी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में फिलहाल जवानों की सर्चिंग अभी भी जारी है और कई हथियार बरामद हुए हैं, नक्सलियों के सब भी बरामद कर लिए गए हैं। उसके अलावा कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नक्सलियों के शव के साथ हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं।